नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, अक्सर आपके दिमाग में एक बात आती है कि इंडियन फुटबॉल को जो है उस सैफ रीजन को छोड़ देना चाहिए और अदर जो अच्छे ग्रोइंग वाले जो फेडरेशंस हैं उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन मैं इससे भी ऊपर एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के हिसाब से साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को ही क्लोज कर देना चाहिए। और इसके पीछे का रीजन मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ हवे में बात करने से बात नहीं बनेगी, जबकि कोई मेन रीजन भी हो कि हाँ क्यों बंद कर देना चाहिए और क्यों ये सारी कंट्रीज के लिए अच्छी बात है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन फुटबॉल को इससे फायदा होगा, क्योंकि इंडियन फुटबॉल को इससे सच में बहुत फायदा होगा अगर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में वो नहीं खेले या बंद ही हो जाए फेडरेशन और कोई दूसरे फेडरेशन में चले जाए। तो देखिए, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ कि अगर हम सारे ही फेडरेशंस की बात करें, जितने भी रीजनल फेडरेशंस है एएफसी के, जो कि टोटल 5 रीजन्स हैं, जिनमें सबसे कमजोर फुटबॉल रीजन की बात हम करें तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन आता है। और उसके पीछे जो कारण आपको बिल्कुल पता है कि यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं है, या फोकस किसी और ही चीज के ऊपर है। तो मैं सभी रीजनल फेडरेशंस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ ताकि आप खुद से कंपेरिजन लगा पाएं कि क्यों सैफ ही सबसे वाहियात मनहूस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएफएफ यानी कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, जो कि सबसे पुराना रीजनल फुटबॉल फेडरेशन है, जो 1984 में बना था। मतलब बहुत पुरानी बात है। इस फेडरेशन को ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया, लेकिन वो अपनी सीनियर टीम्स इसमें नहीं खिलाता है, तो हम इसमें ऑस्ट्रेलिया को बाहर ही रखेंगे। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो 4 कंट्रीज इस फेडरेशन की एशिया कप में खेलती है, और उन 4 में से एक टीम अभी वर्ल्ड कप के लिए भी एम कर रही, जो इंडोनेशिया है। तो बाकी 3 की अगर हम बात करें तो वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया, ये 3 कंट्रीज भी एशिया कप में तो खेलती है। तो इस फेडरेशन में 4 बहुत ही कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज को भी थोड़ा पुश मिलेगा, थोड़ा उनको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, और वो भी ग्रो हो जाएंगे। अब हम दूसरे पे बात करते हैं CAF यानी कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि सबसे नया फेडरेशन हम कह सकते हैं, जो 2015 में बना है। अब इसमें एक टीम डायरेक्टली वर्ल्ड कप की टीम है, ईरान, और 3 कंट्रीज इसमें एशिया कप में पार्टिसिपेट करती है, जिनमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। और जैसा कि आपको पता है कि उज्बेकिस्तान भी अभी वर्ल्ड कप के लिए एम कर रही है, ऑलमोस्ट क्वालिफाइंग जो है वो दरवाजे पे खड़ी हुई है, तो मे बी वो क्वालिफाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, जिससे अदर जो बची कुची कंट्रीज भी है उनको भी पुश मिलेगा, जिनमें आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख रहे हैं, कैसे अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये भी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है इससे। अब अगर हम दूसरे फेडरेशन पे जाएं, EAFF ईस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो ये फेडरेशन बना था 2002 में। इसमें भी डायरेक्टली 2 कंट्री सीधे वर्ल्ड कप की टीम है, जापान और साउथ कोरिया, और बाकी चाइना, नॉर्थ कोरिया और हांगकांग, ये 3 कंट्रीज भी एशिया कप में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर भी 5 कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पा रही है, जिसकी वजह से अदर जो कंट्रीज अभी इसमें उनको जो अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इनके सामने मुकाबला ही नहीं कर पाएगी। तो ऑब्वियसली दे विल वर्क ऑन देयर जो भी डेवलपमेंट वगैरह है। इसके बाद आता है WAFF यानी कि वेस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, मतलब पूरे एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में, जो बनाया गया था 2001 में, और इसमें सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो इसमें आती है। अब इस फेडरेशन में एक कंट्री यमन, इसको छोड़ के सारी ही कंट्रीज जो है वो एशिया कप में खेलती है, यानी कि एक कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में तो सारी ही कंट्री पार्टिसिपेट करती है। और कतर और सऊदी एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप में भी जाती है। तो यहाँ पर 2 जो बड़ी कंट्रीज आ जा रही है, और बाकी एशिया कप में तो सारी खेल रहे हैं, और यमन जो है उसको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा उनसे मुकाबला करने के लिए। अब हम बात करेंगे सैफ की, यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो बना था 1997 में, यानी कि 27 साल हो चुके हैं। और 27 साल में क्या ग्रोथ है। इंडिया ही एक इकलौती कंट्री है जो एशिया कप में जा पाती है, वो भी जैसे तैसे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वालिफाई करती है, जैसे तैसे क्वालिफाइंग मैच जीत जीत के एंड में क्वालिफाई कर पाती है। अब टेक्निकली देखा जाए तो इसमें एक ही कंट्री है जो इंप्रूव कर रही है, वो है भूटान। मतलब भूटान जब इस फेडरेशन में आई थी 0 पे थी, आज वो कंट्री काफी ऊपर है, उसको काफी कंपटीशन मिलता है उस कंट्री के हिसाब से। भूटान को छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई कंट्री इसमें ग्रो कर रही है, बस थोड़ा बहुत टाइम के लिए शोबाजी आती है, बाकी एक प्रॉपर एक बोलेंगे इकोसिस्टम के साथ कोई डेवलपमेंट हो रहा होगा, ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है। अब देखिए, मैं एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सैफ बना कैसे होगा। तो देखिए 1997 में क्या हुआ होगा कि बहुत सारी कंट्रीज जो अपने मैचेस खेल रही होगी, बहुत सारी चीजें हो रही होगी, तो उस टाइम पे एक होता है ना कि एक क्लास होती है, उसमें बैक बेंचर्स होते हैं, उसमें टॉपर्स होते हैं, देन बहुत ही गधे लोग भी होते हैं। तो ऐसे कुछ गधों का ग्रुप था होगा क्लास में, मतलब AFC में, और उन गधों के ग्रुप ने सोचा होगा हम एक फेडरेशन क्रिएट करते जिसमें हम ही खेल पाएंगे, अदरवाइज हम टॉपर्स के बीच में तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और बैक बेंचर्स जो होते हैं बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, उनके बीच में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने सोचा कि हम गधे आपस में मिल जाते हैं, और ऐसे सैफ का निर्माण होता है 1997 में।
और सारे गधे आज भी जहां की तहां हैं। अब देखिए सैफ में आप देखिए हर लेवल पे आप देखेंगे तो कुछ भी चीज़ सही नहीं है। अगर आप बोलेंगे पॉपुलैरिटी, फुटबॉल की पॉपुलैरिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है और किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट यहाँ पर स्पोर्टिंग कल्चर के ऊपर फोकस भी नहीं है। यहाँ केवल अपनी पॉलिटिक्स करना है उनको। यहाँ पर अच्छी लीग भी नहीं है, किसी कंट्री में एक प्रॉपर अच्छी लीग हो। आप बोलेंगे ISL बहुत अच्छी लीग है, तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है। यहाँ पर किसी भी कंट्री में अच्छी लीग भी नहीं है, किसी भी कंट्री में अच्छा इकोसिस्टम नहीं है फुटबॉल का। अब देखिए मान के चलिए 1997 में आपने कोई एक अलग सोच के साथ ये फेडरेशन का निर्माण किया होगा, लेकिन 27 सालों में इतनी आपको समझ होनी चाहिए कि ये फेडरेशन फेल है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो अभी देखिए जिसकी जितनी औकात है, औकात अनुसार अपना अपना स्विच कर लेना चाहिए। अब देखिए इंडिया इजीली CFA में जा सकता है, वहाँ पर क्योंकि उनकी बातचीत भी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे ये चोमू लोग बैठे हुए हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो आप क्लियरली समझ सकते हैं। भूटान देखिए किसी भी फेडरेशन में जा सकता है, EAFF में या फिर एशियन में, क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, तो कोई भी फेडरेशन उनको भी ले लेगा। नेपाल भी एशियन फुटबॉल फेडरेशन में बात कर सकता है कि हमको ज्वाइन करवा लीजिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान का पता नहीं, वो अपने हिसाब से देख ले कि कहाँ उनकी अच्छी बातचीत है। मालदीव्स और श्रीलंका भी जहाँ उनकी अच्छी बातचीत है वहाँ पर जा सकता है। तो ऐसे मतलब इस फेडरेशन को बंद कर दो भाई, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, ना तो यूथ लेवल पे कोई फायदा है, ना सीनियर लेवल पे कोई फायदा है। यहाँ पे सारी कंट्रीज क्या सोच रही है कि हमको इंडिया को बीट करना है, और इंडिया को खुद पता है कि हमारा खुद का उतना अच्छा लेवल नहीं है, और इंडिया खाली सैफ में सर्वाइव कर रहा है कि हमको नेपाल और बांग्लादेश से हारने से बचना है, लेकिन वो भी बच नहीं पाता है, हार जाता है ले देके। तो सर्वाइवल के लिए अगर किसी फेडरेशन में हम रह रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। हमको किसी ऐसे फेडरेशन में रहना चाहिए जहाँ पर हमको ग्रोथ मिले, भले आप हारो ही हारो, लेकिन एटलीस्ट उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट आए नीचे के लेवल तक कि भाई हमको कुछ करना पड़ेगा, फेडरेशन को सच में कुछ इम्पैक्टफुल काम करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, कुछ ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेपाल को हरा देंगे या बांग्लादेश को हरा देंगे, ये लो भैया इंटरनेशनल मैच जीत गए हम, तो ये करके दिखा देंगे तो खुश। लेकिन कौन खुश होता है तो ये भी समझ में नहीं आता। एक तो ब्लू टाइगर्स हम है ही नहीं भाई, टाइगर तो हम है ही नहीं। आप खुद बताइए, मतलब ये शेर की खाली खाल है, अंदर कुछ और ही है। ये आप क्लियरली समझ सकते हैं। शेर कौन है? जापान, कोरिया, ईरान, ये है शेर जो भाई वर्ल्ड कप तक जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, मान के चलिए फीफा नाम की एक रेस हो रही है, इसमें सारे जितने भी आप बोलते हैं ना ब्लू टाइगर, ब्लू ईगल, जो भी है सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मतलब टाइगर 127 नंबर पे कैसे आ रहा है भाई? टाइगर तो उधर टॉप 10 में रहना चाहिए ना, तो पैंथर हो गया, टाइगर, लॉयन, इनके साथ उधर टॉप 5 में आना चाहिए। तो टाइगर तो 127 नंबर में, तो उसका मतलब यह है कि ये टाइगर की खाल में अंदर लोमड़ी छुपी हुई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लू टाइगर भी जिसने नाम रखा उस टाइम पे सोचा होगा कि यार हवा में रख देते हैं नाम कुछ भी, लेकिन अभी ये टाइगर को भी हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब हर जगह पिट रहा है। तो ये तो रियल टाइगर्स नहीं है। ये बोलते हुए मुझे भी बहुत शर्म आ रही है, लेकिन ये सच बात है। तो ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए कि देखिए आप डेवलपमेंट तो अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट कुछ ऐसा कर जाओ इन 4 सालों में आपका जो कार्यकाल चल रहा है कि आप CFA में स्विच करके दिखा दो, या सैफ को छोड़ के किसी और रीजन में जाके दिखा दो। इससे एटलीस्ट कुछ पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि इंडियन फुटबॉल फैंस आर लूजिंग होप, जिनमें मैं सबसे ऊपर हूं अभी। क्योंकि बिल्कुल अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर लेवल तक एक देखें इनका पूरा सिस्टम, तो ग्रोथ जैसी चीज दिख ही नहीं रही है। ये इनकी ग्रोथ इन्हीं को दिख रही है, हमको नहीं दिख पा रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सैफ छोड़ना क्या, सैफ को ही बंद कर दो भाई, ताला लगा के चाबी कहीं ऐसी जगह फेंको कि मिले ही ना किसी को। वो कहते हैं ना कि अगर कचरे का डस्टबिन आप घर के बाहर रखोगे तो कचरा भी घर के बाहर ही फेंका जाएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया जब कचरे के बीच में रहेगा ही नहीं, तो भाई ऑब्वियसली फिर साफ सफाई तो होना ही है। तो इस टॉपिक के ऊपर और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम कई बार बात करते बार बार कि हमको ये रीजन छोड़ना चाहिए, यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई बंद ही कर देना चाहिए, इसको ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ है ही नहीं ग्रोथ जैसी चीज़। यहाँ पर शब्द इस डिक्शनरी में, सैफ के डिक्शनरी में ग्रोथ इज़ नॉट अवेलेबल, है ही नहीं। तो या तो इसको बंद कर दो या इंडिया अपनी समझदारी दिखाए। मैं भाई यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाऊँ ना, तो सबसे पहला काम मैं यही करूँ कि गधों के बीच से सबसे पहले भाग जाऊँ। जब तक गधों के बीच में रहोगे तब तक आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये है बात। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे पता आपके भी सेम थॉट्स हैं, आप मोस्टली के तो सेम थॉट्स रहेंगे। बाकी जो मानते हैं कि अभी की फेडरेशन सही कर रही है कि सैफ में ही रह के यहाँ पर किंग बनने की कोशिश करें, तो वो खुशी आपको मुबारक हो। ये तो मैं ये फेक खुशी बिल्कुल नहीं झेल सकता। तो आपके भी जो भी थॉट्स हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।